हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एंड्रिक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज है सैटरडे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं नहा धो के रेडी होके पूजा पाठ करके लंच भी बना चुकी हूँ। लंच में रोज़ाना की तरह वही आलू का पराठा बना है और हाथ वाला पराठा बना है। अब आप लोग सोचेंगे ये हाथ वाला पराठा कौन सा है? तो रोटी बेल के हाथ छाप के काट के उसका पराठा बना है। क्योंकि कल रात में बाबू बोले थे बट मैं भूल गई थी। तो कल रात में बहुत देर तक गुस्सा था उसी बात को लेके। बट तब तक सामने वाले भैया हैं वो आ गए, तो उसी चीज़ में फिर उस चीज़ को भूल गया, तो मैं बच गई। नहीं तो वो फिर दोबारा हमसे आटा गुंथवा के और पराठा बनवाया ही होता। तो आज मैंने इसीलिए सुबह सुबह 2 हाथ वाला पराठा बना के रख दिया। मैं उससे कल कही थी कि मैं कल सुबह पक्का बना लूँगी। इस समय भी मैं भूल गई थी, बट पता नहीं कहाँ से अचानक से याद आया है, तो मतलब बनाती हूँ। तो आलू का पराठा और हाथ का पराठा। बाकी देखिए क्या करता। कह रहा था मम्मा वही हाथ वाला पराठा हमको लंच में दे देना स्कूल में। हम बोले नहीं, स्कूल में हंसी के पात्र बन जाओगे। कह रहा नहीं प्लीज़ दे देना, कोई नहीं हंसेगा। तो हम समझाए हैं, तो मतलब समझाए अपने घर आके खाना, या मन होगा तो खा के चले जाना, बट स्कूल में नहीं। तो बस यही सब है आज। बाकी स्कूल की टाइमिंग कम है बाबू की, 8:30 बजे से 11:30 बजे तक है। तो आज 12 सवा 12 तक घर आ जाएगा बाबू। बस आज मैंने चोटी नहीं किया, पोनी किया है। क्योंकि पता नहीं क्यों ना चोटी करो तो ये सब बाल इतना अजीब सा मैसी लग रहा है ना, इतना गंदा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नहाई धोई ही नहीं हूँ। इसलिए मैंने आज चोटी नहीं की। चोटी वोटी करो तेल वेल लगा के तो सही है। और बाकी मैं अपना चोटी खुद नहीं कर पाती हूँ, और दूसरे का कर लूँगी, अपना नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से बहुत बेकार लगता है। इसलिए मैं जब अपने घर थी मायके में, तो जब मुझे चोटी का अभी भी मैं जाती हूँ तो चोटी करवाना होता है तो मम्मी से करवाती हूँ, क्योंकि मैं खुद का नहीं कर पाती हूँ। तो इसी वजह से तो चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह है तो आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए आप लोगों को भगवान के दर्शन कराते हैं, आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए। तो ये रहे सारे भगवान जी, सभी भगवान जी, आप सभी लोग आशीर्वाद लीजिए। मैं जूम करके सबको दिखाती हूँ, क्योंकि सबकी कृपा हम सब पर और आप सब पर हमेशा बनी रहे। थोड़ा सा इस रूम में लाइट इशू हो जाता है। पापा मेरे गेट इतना तेज बंद करते हैं। ये देखिए मैंने बिस्तर सही कर दिया। बाबू गए हैं मेरे टॉयलेट, चलते हैं उनको ब्रश व्रश करा के नहला धुला के रेडी करके स्कूल पहुंचा के आते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से। क्या गए पीछे लेके गए, स्वास्तिक बना था पूरा, गए बहुत पीछे। नहीं वाइट वाली क्या जा रही है, वाइट वाली। चलो खाने पे जहाँ बोलेंगे वही बैठा। हाँ 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 जहाँ बोलेंगे वही तो। हाँ भाई बस रात के अंदर चलेगा। मोटरसाइकिल चलो चलो।
वहीं रख के बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। बाय। और खजूर, बाकी गर्म पानी सुबह सुबह मैं पीती हूँ, एक गिलास वो तो मैं पी चुकी हूँ खाली पेट ही। अब खजूर के साथ पीऊँगी। और इधर बन रही है मेरी चाय। बाबू, बाकी मैंने बाबू को स्कूल पहुँचा दिया। बाबू आज बड़े खुश थे क्योंकि आज पढ़ाई नहीं थी, मस्ती टाइम था, इसी वजह से। देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पापा के रूम के साइड से लगा भगा के आ गई। मैं लगा रही हूँ इधर झाड़ू। बाकी आज मैंने अपना आज चना ही भिगोना भूल गई, तो आज मेरा नाश्ता कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे मन तो नहीं रहता है, बस खा लेते हैं। पता नहीं क्यों ठंड वंड में ना बड़ा दिक्कत रहता है, गैस वैस का प्रॉब्लम रहता है। पता नहीं क्यों हमेशा पेट फुला ही लग रहा है। अब वो चना ही खाते हैं इसी वजह से। तो चलो ठीक है, आज गैप मिल गया है। बट मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि हम भिगोए नहीं हैं, क्योंकि जिस चीज़ को हम रूटीन में लाते हैं ना, फिर सोचते हैं वो रूटीन में ही रहे। लेकिन अब छूट गया है आज, तो क्या करें। तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू वाड़ू, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो नीचे से मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई। अब मैं आ गई हूँ। ये भाई बाल फिर सफ़ेद हो गया है क्या, पता नहीं। कलर अभी मंगाना है, मंगाया ही नहीं है। वो तो उनका लाया हुआ कलर था अभी तक, तो वही लगा ली थी। तो मैं नीचे से झाड़ू लगा के आ गई। बाकी बिस्तर विस्तर तो मैंने सुबह ही सही कर दिया था। अब मैं जा रही हूँ ऊपर झाड़ू लगाने। थोड़ा सा कोई कपड़ा लाते हैं, बेड वेड पोंछते हैं। और ये कल मैं प्रेस की थी कपड़ा ना, ये देखिए पता नहीं कहाँ से दवा निकाल के यहाँ फेंका है। तो इतना परेशान करता है ना, क्या बताए। कल प्रेस की थी तो प्रेस यहीं पे था, प्रेस भी रख देती हूँ। बाकी हाँ, बाकी क्या कहते हैं, बाकी कपड़े, अरे बाकी बाबू की कॉपी किताब जो है अभी यहीं टेबल पे है, क्योंकि बाबू को आज सिर्फ बैग में टिफ़िन और बॉटल लेके जाना था, तो वो टिफ़िन और बॉटल लेके गए। बाकी मैंने ये कॉपी किताब भी अच्छे से रखा था, बट ये लड़का सुधर नहीं सकता है। ये हर चीज़ अपने हिसाब से ही करता है। बाकी जब लाएगा बैग तो फिर इसको मैं बैग में कर दूँगी। और अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ। और क्या, और काम तो बहुत है। पता नहीं क्यों आलस आता है, ठंड में करने का मन नहीं करता। मन करता है थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई मिल जाए तो गप्पे लड़ाओ, नहीं तो रजाई में चुपचाप पड़े रहो, ऐसा वाला फील होता है। बट ये सब कहाँ पॉसिबल है। तो कर लेते हैं फटाफट से काम। देखिए मेरा बिस्तर वो तो सूट टंगा हुआ है, और अब मैं इस सूट को सोच रही हूँ कि अब नहीं पहनूंगी, क्योंकि ये सूट ना, ये शादी के तुरंत बाद में सिलवाई थी। शादी के बाद वाले ठंड में सिलवाई थी इसको, या उसी साल सिलवाई थी जिस साल शादी हुई थी, पता नहीं याद है। उसी साल या उसके अगले साल, मतलब 2018 में शायद सिलवाई थी। तो कितना भी है तो थोड़ा बहुत तो शरीर में चेंजेस आ ही जाते हैं। तो थोड़ी बहुत तो मतलब पहले से हेल्दी हो ही गई हूँ। तो ये सूट मैंने एक सिलाई खोली भी थी, बट ज़्यादा अंतर ही नहीं था, थोड़ी सी था, तो खोल दी थी तो थोड़ा आराम तो था। बट ये है टाइट फिटिंग का है, और इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसको, ये ग्रीन वाला तो तब भी ठीक है, ग्रीन वाला तो मतलब नहीं ज़्यादा फिटिंग का, ये तो सही है, इसमें ज़्यादा बाकी, लेकिन पेट निकल रहा है पेट भी टाइट। बाकी इसकी फिटिंग तो अच्छी है, बट रेड वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट है। उसमें तो हमको सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको बाय बाय करते हैं। लेकिन ये ना ठंड है तो उलन है तो बड़ा आराम रह रहा है। अभी हमको स्वेटर शॉल कुछ लेना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम बाय बाय इसको कर नहीं पा रहे हैं। और नहीं तो अगर हम नॉर्मल सूट कॉटन या वो सब पहनेंगे तो उसमें फिर हमको स्वेटर
या शॉल लेना ही पड़ेगा क्योंकि ठंड लगेगी, ये तो 100% श्योर है। तो बस यही सब है, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं निकाल देंगे। बाकी अभी नहीं निकालेंगे तो दीदी वीदी भी आने शायद आए, तो अगर आएंगे तब तो ये नहीं पहनेंगे, क्योंकि इसलिए कि इसमें ये ग्रीन वाला ना तब भी ठीक है, वही मैं बता रही हूँ ना, रेड वाले में तो बहुत ज़्यादा रोआ फेंक दिया है, तो वो तो फिर अगर वो लोग आएंगे तो फिर नहीं पहनेंगे। तब नहीं होगा तो देखते हैं साड़ी पहन लेंगे कुछ दिन, या फिर सूट ही पहन लेंगे, क्योंकि बाबू की छुट्टी रहती है ना, तो फिर मेरा साड़ी पहनने का मन करता है। पहले भी ऐसा रहता था कि जब ऐसे छुट्टी उट्टी पड़ती तो ये कहते भी थे ठंड में तुमको साड़ी का शौक चढ़ता है, तो क्योंकि जानते हैं सूट वूट ना पैर में ठंड लगती है, क्योंकि सूट वूट में अब क्या है, सलवार तो ज़्यादातर से रहता नहीं है, ये पैंट ही रहता है, और पैंट जो रहता है वो पतला रहता है, तो हवा मतलब ठंड लगती है, चिपक जाता है पैर वैर में। और साड़ी पहनी है तो साड़ी पैर के पास मोटा रहता है, तो उसमें हमको साड़ी अच्छा लगता है। तो देखते हैं, नहीं होगा तो इतने दिन की बाबू की छुट्टी जो रहेगी उसमें हम साड़ी ही पहन लेंगे, देखेंगे क्या करेंगे, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो चलिए पहले मैं कर लेती हूँ फटाफट से बाकी के काम। बाकी मुझे ये सारी चीज़ पूछनी है, पूछ के क्या करना है, हाँ पूछ के सब कुछ सेट करना है। तो अब आज तो नहीं करेंगे, हम सोच रहे हैं क्योंकि आज बाबू जल्दी भी आएंगे, हम सोच रहे हैं ना कल नहीं होगा तो कल रात में करेंगे, क्योंकि शायद आज हो सके तो नॉनवेज वॉनवेज बने, तो नॉनवेज बनेगा तो फिर कल रात के लिए भी नॉनवेज रहता ही है, तो फिर कल रात में मुझे सिर्फ रोटी और चावल ही बनाना रहेगा। तो नहीं होगा तो कल रात में मैं इसको पूछूंगी, पूछ पाछ के थोड़ा सा धूल जो बैठ गया उसको साफ़ कर दूँ। बाकी पूछती रहती हूँ बट तब भी धूल तो पर डे बैठता है, पर डे कोई ऐसा दिन नहीं है। बाकी बाबू ने ना पूरा डिस्टर्ब कर दिया है, देखिए हर चीज़ डिस्टर्ब कर दिया है, तो इसको मैं सोच रही हूँ कल से ही करूँगी, आज नहीं करूँगी। तो अभी किचन का भी मुझे पेपर ऊपर चेंज करना है, क्योंकि मम्मी की हाइट कम है ना, तो मम्मी जब डिब्बा उब्बा रखती हैं तो ऐसे मतलब ऐसे धक्का दे के रखती हैं, तो पेपर जो है वो मुड़ जाता है तो फिर उसको फिर मुड़ा रह जाता है थोड़े दिन ना, तो फिर उसको कितना भी सही कीजिए तो परफेक्ट मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पेपर वेपर भी थोड़ा चेंज कर दूँगी। तो बस चलिए अब मैं चलती हूँ, कर लेती हूँ काम, और इसी के साथ कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी अगर आप लोगों को मेरे बोलने के तरीके से कोई दिक्कत हो रहा है तो मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, छाला हो गया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसी वजह से ना थोड़ा बोलने में वो हो रहा है, बार बार मुझे अजीब सा मुँह करना पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।